लक्ष्य को धैर्य से पहना सीखो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जीवन का अमूल्य पल का निर्माण धैर्य से ही संभव है। जीवन के किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में सबसे कीमती हिस्सा धैर्य का ही होता है। इसलिए तो धैर्य का अर्थ है अनंत की प्रतीक्षा की क्षमता। कभी कभी आतुर मन वासना से इतना ग्रसित हो जाता है कि उसे लगता है आज ही मिल जाए लक्ष्य, अभी ही मिल जाए लक्ष्य। ऐसी मन की वासना हो तो कभी नहीं मिलता लक्ष्य। लेकिन धैर्य का जादू बहुत कीमती है, क्योंकि धैर्य में भाव कुछ ऐसा होता है कि मैं प्रतीक्षा करूंगा, चूंकि राह मेरी सही है और अनुकूल है, तो कभी भी मिल जाए लक्ष्य। मैं मार्ग देखता रहूंगा, राह देखता रहूंगा, बाट देखता रहूंगा। यदि लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति का हो और मार्ग में संपूर्ण श्रम मनोशरीर का लक्ष्य पर दांव के रूप में लग जाए, तब धैर्य के श्रेष्ठतम भाव की अभिव्यक्ति जीवन बदल सकती है कि हे ईश्वर, अनंत अनंत जन्मों में कभी भी जब तेरी कृपा हो मिल जाए। इस तरह के शुद्धतम भाव में अधिक संभावना है कि वह तो अभी और यहीं भी मिल सकता है। जितना गहरा धैर्य उतनी ही जल्दी होती है शुभ घटना। जितना निम्न धैर्य उतना ही अधिक समय उसकी कृपा में लग ही जाती है। हम सभी अपने अपने जीवन में देखते ही होंगे कि कुछ लोग थोड़े से रुपए कमाने के लिए पूरी जिंदगी दांव पर लगा सकते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एक चाह गहरी जो है धन को पाने की, धनिक बनने की, संपूर्ण खजाना को पा धनपति के भी शिखर में पहुंचने की, इसलिए प्रतीक्षा कर लेते हैं। लेकिन हद तो तब हो जाती है कि ईश्वर के लिए वह सोचता है कि कहीं एकाध बैठक में ही उपलब्ध हो जाए, और वह बैठक भी वह तब निकालता है जब उसके पास अतिरिक्त समय हो, जो धन की खोज से, धन प्राप्ति हेतु भागम भाग की दौड़ से बच जाता हो। देखते हैं जब छुट्टी का दिन होगा, अवकाश का समय होगा, तो ईश्वर में डूबेंगे और फिर वह चाहता है बस किसी भी हालत में जल्दी ही मुक्त हो जाए। इस प्रकार जल्दी मुक्त हो जाने की बात ही यह बताती है कि ईश्वर प्राप्ति नौकरी व्यवसाय करने जैसा हो गई। और जैसा कि आप चाहते हैं कि जैसे नौकरी व्यवसाय में आप सोचते हो जल्दी मुक्त हो जाएं, वैसे ही ईश्वर के पास जाने में, उनके साथ एक रस होने में, उन पे पूर्ण मनोयोग से न्यौछावर होने में आप शीघ्रता तीव्रता करने लगते हैं। क्यों? शायद ऐसी कोई चाह है ही नहीं कि हम पूरा जीवन शुद्धतम व प्रमाणिक रूप से संपूर्ण मनोशरीर के योग से मनोशारीर को ईश्वर के पास जाने की राह में दांव पर लगा दें। इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस इन वर्क, धैर्य का जादू। हमेशा ध्यान रखिए, बढ़ी से बढ़ी उपलब्धि तब तक नहीं मिलती जब तक कोई भी अपना सब कुछ समर्पित करने को संपूर्ण रूप से तैयार नहीं होता। लक्ष्य प्राप्ति की तैयारी हो भी गई, लेकिन लक्ष्य के पास जाने वाले केंद्र में जब तक संपूर्ण समर्पण से लक्ष्य प्राप्त करता उतर न जाए, तब तक बढ़ी उपलब्धि नहीं मिलती। धैर्य का अर्थ बद्दा ही सीधा है। सब कर लिए जो हो सकता था मुझसे। अब हमारे पास न तो दांव पर लगाने को कुछ शेष है और न ही परमात्मा को प्रत्युत्तर देने के लिए कुछ शेष है। यह भी ध्यान दें कि हमारे पास न सौदा करने के लिए कुछ शेष है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, और मांगे हमारी हैं कि अब तो मिल जाए श्रेष्ठ लक्ष्य परमात्मा। लेकिन प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी, धैर्य तो रखना पड़ेगा, और 2-3 दिन का नहीं, बड़ा लक्ष्य हो तो कभी कभी अनंत समय रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस प्रकार धैर्य रखने के 2-4 दिन बाद फिर हम पूछने लगे, तो इस अधीरता से उसमें वैसा ही नुकसान होता है जो आपने कभी देखा होगा। जैसे छोटे छोटे बच्चे कभी आम की गुही को धरती पर बो देते हैं जमीन में, और दिन में 4 दफे उखाड़ दाकर देख लेते हैं कि अभी तक अंकुरण क्यों नहीं निकला। हमेशा ध्यान दें, अधैर्य से अंकुर कभी नहीं निकलेगा। यह 4 दफे उखाड़ने में अंकुर कभी नहीं निकलेगा। अंकुर निकलने का अवसर भी तो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए भूमि में किसी बीज को बोकर भूल जाना चाहिए, फिर प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसके साथ साथ भूमि में बीज लगे स्थान पर अब पानी भी डालें जरूर, समय समय पर खाद डालें, और भी सारे उपयोगी वस्तुएं उसे समय समय पर दें। परंतु बीज को मिट्टी से हटा हटाकर कभी मत देखते रहें, क्योंकि अभी तक बीज फूटा ही नहीं। ऐसा करेंगे तो फिर कभी भी बीज नहीं फूटेगा, बीज खराब ही हो जाएगा। तो सावधान। कुछ लोग खुद को परमात्मा के मंदिर में प्रवेश करने हेतु ध्यान करके, साधना में संलग्न होकर
प्रेम में डुबकी लगाकर हर बार न पूछें कि अभी पहुंचे कि नहीं पहुंचे, बस संपूर्ण मनोयोग से बोते जाएं, सींचते जाएं। जब अंकुर निकलेगा तब पता चल जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए कि बस जल्दी न करें, क्योंकि जैसे ही धैर्य गहरा हुआ तो प्रतीक्षा गहरी हुई, और प्रतीक्षा गहरी होने से अथवा धैर्य गहरा होने से सुनिश्चितता बढ़ा जाती कि अंकुर बस अब निकला कि तब निकला। इस कहानी ने हमें एक सूत्र दे दिया जिसे समझें। निश्चित ही आतुरता विचार ला देती है, जल्दबाजी विचार पैदा करवा ही देती है। यद्यपि प्रतीक्षा हो तो विचार शांत हो ही जाते हैं, लेकिन जल्दी कुछ हो जाए इसी से मन में तूफान उठते हैं। कभी भी हो जाए जब होना हो, और न भी हो तो भी परमात्मा पर छोड़ देने का नाम प्रतीक्षा है। ध्यान रहे कि बस आपको पता होना चाहिए कि मार्ग ठीक है, राह में किए जा रहे आपके द्वारा कार्य भी संपूर्ण मनोयोग से किए जा रहे हैं, और तो और किसी से कोई शिकायत है ही नहीं। धैर्य को धारण करना एक रचनात्मक प्रक्रिया है जो हर कोई बड़ी आसानी से कर सकता है। आप जानते होंगे कि अधीरता के निर्माता हम खुद ही हैं। जैसे हमने निरंतर अधीर रहने की आदत को कई साल से पलवित किया है, पुष्पित किया है, ठीक उसी तरह हम धैर्य रखने की आदत भी डाल सकते हैं। जो लोग धैर्यशील होते हैं उनकी बुद्धिमत्ता और गंभीरता का स्तर दूसरों से कई गुना अधिक ऊंचा होता है। अगर आपको यह लेख पसंद आया है तो इसे शेयर करना ना भूलें। आला लेख सुनने के बाद अपने विचारों से मुझे जरूर अवगत कराएं। नीचे कमेंट जरूर कीजिए। आपका विचार मेरे लिए महत्वपूर्ण है।